ओम नमः शिवाय। प्राचीन काल में जब सृष्टि की रचना हुई तब तीनों लोकों में स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में असुरों का अत्याचार बढ़ने लगा। तब देवता भयभीत होकर ब्रह्मा और विष्णु जी के पास गए, परंतु उस समय ऐसा कोई बल नहीं था जो तीनों लोकों में समान रूप से प्रभाव डाल सके। तब सभी देवताओं ने एक स्वर में कहा, केवल भगवान महादेव ही इस संकट का समाधान कर सकते हैं। सभी देवता कैलाश पर्वत पर पहुंचे, जहां भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य देवताओं ने निवेदन किया, हे महादेव, तीनों लोकों में अधर्म बढ़ गया है। असुरों ने स्वर्ग छीन लिया, पृथ्वी पर त्रास फैल रखी है और पाताल में दैत्यराज बल ने भी अत्याचार मचा रखा है। केवल आप ही त्रिलोक के स्वामी बनकर इनका संतुलन स्थापित कर सकते हैं। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, जब धर्म का पतन होता है तब मैं स्वयं प्रकट होकर संतुलन बनाता हूँ। मैं त्रिलोक का नाथ बनूंगा, त्रिलोकनाथ जो तीनों लोकों का पालन, संहार और कल्याण करेगा। इसके बाद भगवान शिव ने अपना विराट स्वरूप धारण किया। उनका शरीर तेजमय था, तीसरा नेत्र खुला हुआ था और उनके जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी। उन्होंने त्रिशूल उठाया और तीनों लोगों की यात्रा आरंभ की। स्वर्ग लोक में उन्होंने इंद्र को अहंकार से मुक्त किया और देवताओं को धर्म पर स्थापित किया। पृथ्वी लोक में उन्होंने असुरों के अत्याचार का अंत किया और संतों, ऋषियों की रक्षा की। पाताल लोक में जाकर उन्होंने बल और अन्य दैत्यों को समझाया कि अधर्म का मार्ग विनाश की ओर ले जा सकता है। जब वे नहीं माने तो भगवान ने अपने त्रिशूल से उनका दमन किया। तीनों लोग फिर से संतुलित हो गए। देवता, ऋषि और समस्त जीव भगवान शिव के चरणों में झुक गए। उन्होंने कहा, हे महादेव, आपने तीनों लोगों की रक्षा की और अतः आज से आप त्रिलोकनाथ के नाम से पूजे जाएंगे। तब भगवान शिव ने कहा, तक यह सृष्टि रहेगी मैं हर लोक में रहूंगा। स्वर्ग में महादेव, पृथ्वी पर महेश्वर और पाताल में भूतनाथ के रूप में रहूंगा। जो भी श्रद्धा से मुझे त्रिलोकनाथ कहकर स्मरण करेगा उसके तीनों लोकों के पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार भगवान शिव त्रिलोकनाथ बने, तीनों लोकों के स्वामी, धर्म के रक्षक और संहार के देव। आज भी त्रिलोकनाथ महादेव की पूजा से जीवन के तीनों क्षेत्र में शरीर, मन और आत्मा में संतुलन प्राप्त होता है। भगवान बुद्ध त्रिलोकनाथ के शीश पर मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि यह शिखर शैली में लोहल घाटी एकमात्र मंदिर है। त्रिलोकनाथ जी की मूर्ति में ललितासन भगवान बुद्ध त्रिलोकनाथ के शीश पर बैठे हैं। यह मूर्ति संगमरमर से बनी है। जिन लोगों का यह कहना था, वर्तमान में हिंसा नाला पर एक दूधिया रंग की झील थी। 7 लोग इस झील से बाहर आकर पास चरने वाली गाय का दूध पी लेते थे। टूडू नामक चरवाहा ने उनमें से एक आदमी को पकड़ लिया और पीठ पर उसे अपने गांव में ले गया। वह पकड़ा हुआ व्यक्ति एक संगमरमर की देव मूर्ति में बदल गया। इस देव मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया गया। तिब्बती कहानियों में से इस झील को ओमछो अर्थात दूधिया महासागर कहा गया। अन्यथा स्थानीय किंवदंती के अनुसार मंदिर का निर्माण एक ही रात में एक महादानव के आज भी बहुत परंपराओं विश्वास के स्थानीय लोगों जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। हर हर महादेव।